ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणा। अनंत चतुर्दशी के व्रत को शास्त्र में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में समृद्धि, शांति और अनंत कृपा की कामना करते हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कच्चे डोरे को हल्दी में रंगे और उसमें 14 गांठ लगाकर विष्णु भगवान के समक्ष रखकर उसकी पूजा करें। तत्पश्चात कथा सुने और कथा सुनने के पश्चात इस डोरे को अपनी दाहिनी भुजा पर बांधा जाता है। आइए अब हम सब मिलकर व्रत कथा सुनते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। कहीं से टहलते हुए दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पर आ गए और स्थल भ्रांति की वजह से वह कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर धृत कीड़ा अर्थात जुआ में परास्त कर दिया। जुए में हार जाने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया गया। जब पांडव वनवास के दौरान जंगल में रह रहे थे तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। तभी युधिष्ठिर ने सभी वृत्तांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि आप सब विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करें। तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उस कन्या का विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौटिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे ही संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आई। कौटिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौटिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ऋषि सुख से नहीं रह पा रहे थे और उनकी सब धन दौलत संपत्ति समाप्त हो गई थी। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौटिल्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। ज्ञान हो गया हो तो अब
घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्ष तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौटिल्य ने घर जाकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिससे वह सुखी व संपन्न हो गए। इस प्रकार उन्होंने अनंत भगवान का व्रत और पूजन किया। जो कोई भी अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान का श्रद्धा से पूजन और व्रत करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वे धन्य धान्य से पूर्ण सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो अनंत भगवान की जय।